देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन साथ में दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल आज भी परिवारवाद से मुक्त नहीं हो पा रहा है, परिवारवाद के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस परिवारवाद से चली और परिवारवाद से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि गांधी फैमिली को स्टेप डाउन इस पे करना चाहिए, जिस तरीके से डिमांड किया, और उसके बाद उनको बकायदा गद्दार कहा जा रहा है, पार्टी से एक्सक्लूजन करने की बात की जा रही। क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, ये सब कुछ कांग्रेस का अपना आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। और कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने जब जब इस तरह की आवाज़ उठाई है, तो गांधी परिवार और कांग्रेस में गांधी को भगवान मानने वाले या भगवान गांधी परिवार के आगे पीछे घूमने वाले लोग, ऐसे लोकतंत्र में काम करने वाले लोगों को इस तरह के शब्दों का हमेशा प्रयोग किए हैं। कोई नई बात नहीं है। दक्कस जो मूवी आई है उसको सभी को देखने के लिए भी कहा जा रहा है, कश्मीरियों के दर्द को बयां जिस तरीके से किया गया, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब जब कांग्रेस विपक्ष में थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की सरकार को भाजपा का समर्थन था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री थे, जगमोहन जी राज्यपाल थे, फिर कांग्रेस को आखिर क्यों कोस रहे थे। तो इस तरह की नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना एकमात्र उद्देश्य है, इससे सिर्फ हिंसा फैलती है। सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो कश्मीर में हुआ वो किसी एक सरकार में या एक एक दिन या एक महीने या एक साल के घटनाक्रमों के कारण नहीं हुआ। यह कांग्रेस के लंबे समय से चली आ रही कांग्रेस कश्मीर नीति के कारण हुआ है। और कांग्रेस के ऊपर कुछ इस तरह के धब्बे हैं, चाहे कश्मीर में घटी हुई घटनाएं हों, चाहे देश में इमरजेंसी लगाने की बात हो, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को चलाने का प्रयास किया है, इन सब के कारण हुआ है। और दुर्भाग्य से केवल अब ये कश्मीर में जो घटनाएं घटी, अगर इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस रह जाती तो मुझको लगता है देश में कई हिस्से ऐसे थे जो इस तरह की घटनाओं को देखने को मिलता। उसमें उत्तर प्रदेश में आप कैराना की बात क्या करेंगे, मैं प्रयागराज की बात करूं तो हम लोग अपने बचपन में देखते थे कि कई करेली कॉलोनी थी और वहाँ सर्व समाज के लोग थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण आज वहाँ हालात क्या हैं किसी से छुपे नहीं है। इसलिए इस बात को कांग्रेस का ने जो पाप किया है वो उससे मुक्त नहीं हो सकती, और उसने निश्चित रूप से कश्मीर के पंडितों के साथ जो किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। ममता ने फिर से बीजेपी की जीत पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स जो जीत पाना इतना आसान नहीं है। असेंबली पोल्स भले बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, और जो नंबर इनको मिला है, हाफ ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं है इस कंट्री का, तो इस तरीके की बात उन्होंने की है। उसके अलावा ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन किया है इसमें। क्या कहेंगे? लगातार इसके पहले भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। नहीं, निश्चित रूप से ममता दीदी को ये जवाब देना चाहिए कि उसी ईवीएम की मशीन से उनकी भी सरकार बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब फैसला, देश की जनता का फैसला विपक्ष के और ऐसे नेताओं के विरोध में आता है तो ये लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, और जब फैसला इनके पक्ष में आता है तो ये ईवीएम को भूल जाते हैं। एक नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर रिट भी दाखिल की गई, और देश के इलेक्शन कमीशन ने इसको बार बार चुनौती दी, लोगों को बुलाया कि इसको हैक करके दिखाओ आप, लेकिन तब लोग नहीं दिखाते। ये साफ साफ लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का अपमान है, और ये केवल और केवल जनता के फैसले को एक तरह से अपमानित करने का काम ऐसे लोग लगातार कर रहे हैं, और देश की जनता इसको भली बात समझती है और देखती भी है।